हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है सोल लॉस या सोल डिसोसिएशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जब हम पैदा होते हैं, हमारी जो सोल होती है वो बहुत ही प्योर कॉन्शियसनेस होती है। उसका जो फॉर्म होता है वो एकदम प्योर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम फैमिली मेंबर, सोसाइटी, दूसरे लोगों के इंटरेक्शन में आते रहते हैं, हम उनका लिमिटिंग बिलीफ अपने ऊपर लेते रहते हैं, हम उनकी प्रोग्रामिंग अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। जब लेयर्स पे लेयर्स इन प्रोग्रामिंग्स की हमारे ऊपर चढ़ती जाती है, तो हमारी जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं दब जाती है और हम खुद को ही नहीं पहचान पाते कि हमारी सोल आखिर है कहाँ। हमारे सोल के साथ ही कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती। इसी प्रोसेस के बीच में एक और चीज होती है, जब हमारे साथ कोई ट्रॉमास होते हैं या कोई हर्टफुल सिचुएशन होती है, तो इसी लेयर्स पे लेयर्स चढ़ने के प्रोसेस के बीच में एक और चीज हमारे साथ होती है। वो होता है हमारे साथ बहुत सारे डिफरेंट ट्रॉमास होना, बहुत सारे हर्टफुल सिचुएशन हमारे साथ होना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सपोजिटली एक छोटा बच्चा है, अचानक से उसके किसी क्लोज्ड वन, किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाना, या उसको छोड़कर चले जाना, या फिर उसके साथ कोई चाइल्ड अब्यूज हो जाना। ऐसे कुछ पेनफुल हर्टफुल सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारी सोल है और उसका वो हिस्सा जो उस हर्ट को, उस पेन को महसूस करता है, वो हिस्सा हमारी सोल को छोड़कर किसी दूसरे रैल्म में ट्रेवल कर जाता है। ये एक शैमानिक डेफिनेशन है। जैसे रेकी हीलर्स होते हैं, प्राणिक हीलर्स होते हैं, वैसे ही दूसरे कल्चर में शैमानिक हीलर्स होते हैं। ये डेफिनेशन उन कल्चर वाले जो हीलर्स हैं उनकी दी हुई है। लेकिन इसी को दूसरे साइकोलॉजिकल टर्म में बताना चाहते हो, इसको कहते हैं सोल डिसोसिएशन। सेम चीज ही होती है। जो सोल का हिस्सा उस हर्ट को, पेन को महसूस कर सकता है, हमारा उसके साथ कनेक्शन एकदम से खत्म हो जाता है। हम उस सिचुएशन को, उस दर्द को, उस पेन को महसूस ना कर पाए, हम उस सोल के पार्ट से डिसोसिएट कर लेते हैं खुद को और कभी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखते हैं। लेकिन बहुत सारे हर्टफुल सिचुएशन हमारे साथ पूरी लाइफ टाइम में होती है, तो हर बार ही सेम ही चीज होती है कि हमारा सोल का वो हिस्सा जो उन उन ट्रॉमास को, उन हर्टफुल सिचुएशन को फील कर सकता है, उसके साथ हम डिसोसिएट हो जाते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारी जो सोल होती है वो एकदम हॉलो हो चुकी है, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रॉमास, बहुत सारे हर्टफुल सिचुएशन ऑलरेडी फील कर चुके होते हैं। तो हमारी जो सोल होती है वो एकदम हॉलो हो चुकी होती है और हम एक समय पर तो खुद की ही सोल को पहचान नहीं पाते कि ऐसा क्या है जो मुझे बहुत ही हॉलो महसूस होता है, मैं खुद को कंप्लीट नहीं महसूस कर पाती। जबकि मेरे पास फैमिली है, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सिचुएशन एकदम परफेक्ट है जो कि फिजिकल वर्ल्ड में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है ऐसा कि जो मैं फिर भी होल खुद को नहीं महसूस कर पाती। वो सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि ये जो ट्रॉमास है वो धीरे धीरे हमको बहुत ही खोखला करते जाते हैं। हमारे डिसोसिएशन की वजह से हम बहुत आधे अधूरे और बहुत ही टुकड़े में बट जाते हैं। ये जो सोल लॉस है, ये जो सोल डिसोसिएशन है, ये उस टाइम तो एज अ ब्लेसिंग का काम करता है। ये हमको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो हर्टफुल सिचुएशन होती है वो इतनी ज़्यादा हर्टफुल होती है कि जो हमारी बॉडी होती है ये तो फिजिकल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है। ये अगर इतना सारा हर्ट और इतना सारा ट्रॉमा अगर ये झेलेगी तो ये बॉडी शायद सरवाइव ना कर पाए। लेकिन इस बॉडी को अगर इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो इसको इसी प्रोसेस के द्वारा रोक दिया जाता है ताकि ये फिजिकल पेन ना महसूस कर पाए, ये बॉडी इतनी जल्दी डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, इसलिए ये प्रोसेस एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है, रियलिटी में तो ये रियलिटी है। एक बार तो हमको ये सोल डिसोसिएशन हमको हमारे लिए एज अ गिफ्ट काम करती है, लेकिन ये इसका एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि एक समय आता है कि हमको बहुत ही खोखलापन महसूस होने लग जाता है, हमको हमारे एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन होने लग जाता है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं, सपोजिटली बहुत सारी मेमोरी का लॉस हो जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ एक हर्टफुल सिचुएशन हुई थी। मैं आगे
किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आपको। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, मेरे साथ मेरे स्कूल की मेमोरी, बहुत सारी मेमोरी एकदम से फेड अवे हो गई। और मुझसे कोई भी पूछता था कि आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए। उस चाइल्डहुड जो टाइम है वो मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं आता था। मैं हमेशा क्वेश्चन करती रहती थी कि मेरे साथ हुआ क्या है जो मुझे मेरी मेमोरी क्यों नहीं याद है। वो इसी कारण से, उस ट्रॉमा की वजह से। तो ये जो बहुत सारी हर्टफुल पेनफुल सिचुएशन होती है उसकी वजह से आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, आपको बाईपोलर या मल्टीपोलर आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो सकती है, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपके साथ बहुत ही आपको हमेशा लो फील होता रहेगा, आपको एक होलनेस की फीलिंग कभी नहीं आएगी, आपको एक इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आएगी। ऐसी बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सोल लॉस या सोल डिसोसिएशन की वजह से होते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करूंगी वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे आप जान पाएंगे कि आपके साथ में क्या ये सोल लॉस हुआ है। अगर ये सोल लॉस हुआ है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम इस ट्रॉमा से, इस हर्टफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और हम अपने सोल के वो हिस्से जो हमारे साथ नहीं हैं अब, या हम जिनके साथ डिसोसिएट हो चुके हैं, हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा इनर वर्क करें कि वो सारे एसोसिएट हो जाएं और जो हमारी सोल है फिर से होल और कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए टिल देन बाय बाय।